हम लोगों ने एक ही मार्ग पकड़ा है, पैसा होगा तो सुखी होंगे, मकान बन जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, पड़ोसी से बड़ी गाड़ी आ जाएगी तो सुखी हो जाएंगे। भैया इस दुनिया में अपने से बड़े लोगों से तो कभी कभी मिला करो, कभी बैठा करो उनके साथ, कोशिश करके मित्रता करने का प्रयास करो और उनके भी दिलों को, हाल को जानने का प्रयत्न करो। और मुझे लगता है अगर तुमने ये काम करना प्रारंभ कर दिया, हम तो बाबा जी लोग हैं, हमें तो दुनिया में सभी लोगों से मिलना है, बड़े से बड़े, तुम्हारी निगाह में जो बड़े पैसे वाले, छोटे, पावर। धर्म का मार्ग ऐसा है कि सबसे समान रूप से मिलन होता रहता है। पर सच कहता हूं, अगर उनके दिलों के हाल को जानोगे तो तुम आनंदित हो जाओगे कि इससे सुखी तो मैं ही हूं, इससे आनंद तो मेरे घर में है। एक बेटा इंग्लैंड में, एक बेटा अमेरिका में, और मां अकेली मुंबई में 3 महीने से फ्लैट में सड़ के मर गई और फिर सड़ गई, कंकाल बन गई, पर बेटों को पता नहीं चला। कम से कम बलदेव में रहने वाले लोग, भारत के गांवों में रहने वाले लोग, तुम इतने तो सुखी हो, इतने तो आनंदित हो कि दादा दादी, काका काकी, सारा परिवार एक जगह पर है, 2 रोटी भी खा रहे हैं तो एक स्थान पर हैं, एक दूसरे के लिए तैयार हैं। ये सामूहिकता का भाव उन लोगों के पास नहीं है। वो बड़े गरीब लोग हैं, इसलिए कुत्ते पालते हैं। विदेशों में कुत्ते पालने का चलन जो भारत में इतना बढ़ा है, और कोई काम नहीं है। जिसकी जिंदगी में ऐसा उसको प्रतीत हो गया कि कोई मेरा नहीं है, तो कुत्ता ही पांव चाट के चल जाए तो उसको लगता है यही मेरा है। एक से एक रील हो रहे हैं। गुड्डू, एक कुत्ता है, वो उधर से मां उससे बात करती है फोन से, बोले गुड्डू मैं बाजार गई हूं, कमाल है, मिलियंस में है ये, क्या हालत है। माता बने, पिता बने, भाई बहन, परिवार परिजन, पुत्र पुत्री, इतने भरे पूरे परिवार में तुम्हें वफा के लिए कुत्ते ढूंढने पड़ रहे। भगवान ने तुम्हें मनुष्य की योनि में भेजा। कुत्तों पर दया करना मना नहीं, हिरण पर दया करना मना नहीं भरत की तरह, पर भरत की तरह हिरण में जन्म न हो जाए इसकी चिंता जरूर करना। भरत तो हिरण बने थे, पता नहीं तुम क्या बनोगे। ये जो लोग लेके घूम रहे हैं, दया करो, पर दया का अर्थ ये नहीं है कि संग करो और जीवन में इस प्रकार से उनको समाहित कर लो। मनुष्य हो, मनुष्य के काम नहीं आ रहे, मनुष्य हो परिवार के योग्य नहीं बन पाए, मनुष्य हो अपने मां भारती के योग्य नहीं बन पाए, राष्ट्र के योग्य नहीं बन पाए, वसुधैव कुटुंबकम के योग्य नहीं बन पाए, तो अपनी खींच, अपना डिप्रेशन, अपनी चूकी हुई जिंदगी कुत्तों के साथ जी के दिखा रहे हो। यह चेतना की बात है, कितने तकलीफ की बात है। जिन घरों में बच्चे बच्चियों का पालन पोषण दादी और नानी की कथा और कहानियों से हुआ करती थी, जिसमें परीक्षित भी होते थे, अभिमन्यु भी होते थे, भरत भी होते थे, उन घरों में बच्चे भी अब छोटे छोटे कुत्ते को लेके जी रहे हैं। कुत्ते के बच्चे और तुम्हारे बच्चे एक ही बेड पे सो रहे हैं। ये संस्कृति लाकर दादा दादी के लिए घर में जगह नहीं है, बूढ़े हो गए, यहाँ फ्लैट हमारा 1 BHK है, मां आप यहां कैसे रहेंगी, कुत्ता रहेगा। ये कैसी संस्कृति है? ये इतनी कथाएं, इतनी धार्मिकता, इतनी पढ़ाइयां, इतनी डिग्रियां,
तुम्हारे पीएचडी क्या इस काम के? हम नहीं कहते तुम परिवार छोड़ करके साधु संत बन जाओ, पर अपने परिवार में भी तो रहने के योग्य नहीं हो। वहां भी तो तुम्हें कोई अपने योग्य न मिला, उनसे भी तुम्हारी प्रीति नहीं है, उनसे भी तुम्हारी एकता नहीं है। यह विचार करने का विषय है। कृषि प्रधान और ग्राम प्रधान भारत, बलदाऊ बलराम जो कंधे पर हल लेकर भारत कृषि प्रधान देश है, इस बात की उद्घोषणा कर रहे हैं। भारत ग्राम प्रधान देश है, इस बात की उद्घोषणा कर रहे हैं हल और मूसल लेकर, और हमारे घरों में सन्नाटा छाया हुआ है। बच्चों को पढ़ाएंगे, अमेरिका भेजेंगे, वही हार्वर्ड से पढ़ के भी आएगा, यहां के सरकारी विद्यालय में भी पढ़ेगा तो पैसा ही कमाएगा ना। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया इसी के लिए भेज रहे हो ना। वो जीविका की विद्या प्राप्त कर ले, इसी के लिए भेज रहे हो ना। वो विद्याएं तुम्हारे देश में, तुम्हारे गांव में भी हैं। पढ़ा लो, अक्षरों का ज्ञान दे दो। और आज भगवान बलराम के इस पीठ से पूरी दुनिया और भारत को यह संदेश दीजिए कि जहां तहां जाकर 10-20 रुपए की नौकरी प्राप्त करने के लिए 25-25, 30-30 साल अपने माता पिता और दादा दादी को छोड़ने से अच्छा है कि कंधे पर बलराम की तरह हल लेकर के खेती करके सारा परिवार एक साथ खाएं, भारत को वैसा देश बनाएं। क्यों नहीं बना लेते?